सोचो, अगर आपके पास दिन में 25 घंटे भी मिल जाएं, तो क्या आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम है माइंड की एनर्जी और अटेंशन को सही जगह यूज ना कर पाना। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने आई है ये दमदार किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड किदावी। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम इस बुक के कोर आइडियाज को आसान एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप भी अपने दिमाग को ऐसे मैनेज कर पाओ कि समय अपने आप मैनेज होने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बदलनी है तो पहले माइंड बदलिए, टाइम तो अपने आप लाइन में आ जाएगा। पिन पॉइंट 1, टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हम सब ने कैलेंडर, टू डू लिस्ट, टाइम टेबल सब यूज किया है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव क्यों नहीं बन पाते? सिंपल रीजन, टाइम को कंट्रोल करना आसान है, पर माइंड को कंट्रोल करना असली चैलेंज है। एग्जाम्पल, मान लो आपने डिसाइड किया कि शाम 7 से 9 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। टाइम तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन अगर उस वक्त दिमाग बोरिंग, टायर्ड या डिस्ट्रैक्टेड है, तो 2 घंटे में भी काम जीरो होगा। लेकिन वही काम अगर आप सुबह फ्रेश माइंड से करते, तो शायद 30 मिनट्स में ही हो जाता। सो पॉइंट ये है, प्रोडक्टिविटी समय से नहीं, माइंडसेट और एनर्जी से निकलती है। पिन पॉइंट 2, क्रिएटिव वर्क को समझो, मशीन्स वर्सेस ह्यूमंस। डेविड कहते हैं, हम इंसान मशीन्स नहीं हैं। मशीन को आप बोलो 8 घंटे कंटिन्यूस काम करो तो वो कर लेगी, लेकिन इंसान का दिमाग वेव्स की तरह काम करता है। कभी फोकस हाई होता है, कभी लो। इसीलिए असली मैनेजमेंट है अपने दिमाग के क्रिएटिव साइकिल्स को समझना। एग्जाम्पल, क्या आपने नोटिस किया है कि सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर आइडियाज इजीली आते हैं, लेकिन रात को थकान के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाता है? यही है क्रिएटिव एनर्जी का फर्क। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, बेटर होगा कि आप जानो कब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव या फोकस्ड रहता है, और उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। पिन पॉइंट 3, टाइम के ब्लॉक्स नहीं, एनर्जी के ब्लॉक्स। ऑथर एक बहुत पावरफुल आइडिया देते हैं, अपने दिन को टाइम स्लॉट्स में नहीं, बल्कि एनर्जी स्लॉट्स में डिवाइड करो। मान लो आपके पास दिन में 3 मेजर एनर्जी ब्लॉक्स हैं। मॉर्निंग, हाई एनर्जी, फ्रेश माइंड। आफ्टरनून, थोड़ी स्लगिशनेस। इवनिंग, थोड़ी मॉडरेट एनर्जी। अब अगर आप मॉर्निंग ब्लॉक में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे और बोरिंग काम पढ़ाई के लिए शाम को रखोगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट खराब होगा। लेकिन अगर उल्टा करो, यानी मॉर्निंग ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट काम जैसे स्टडी, कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रेटजी वर्क, और लो एनर्जी टाइम में छोटे काम जैसे ईमेल्स, चोर्स, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी। यानी अपना दिन अपने दिमाग की एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करो। पिन पॉइंट 4, माइंड मैनेजमेंट का फॉर्मूला, क्रिएटिव आवर्स। डेविड कहते हैं, हर इंसान के पास दिन में कुछ लिमिटेड क्रिएटिव आवर्स होते हैं। मान लो आपको दिन में 4 घंटे का असली गोल्डन फोकस टाइम मिलता है, तो आपको यह डिसाइड करना है कि इन 4 घंटों को कहां लगाना है। क्या आप इन्हें नेटफ्लिक्स में वेस्ट करोगे, या फिर इन्हें अपने करियर, स्किल बिल्डिंग या किसी पैशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? यही फर्क बनाता है ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में। सो ऑथर का सिंपल मंत्र है, प्रोटेक्ट योर क्रिएटिव आवर्स जैसे आप अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करते हो। पिन पॉइंट 6, इन्वायरमेंट डिजाइन इक्वल्स माइंड डिजाइन। अब सवाल उठता है कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आंसर है, अपने इन्वायरमेंट को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करो। एग्जाम्पल, अगर आप फोन पास रखोगे तो बार बार नोटिफिकेशंस चेक होंगे। सॉल्यूशन, वर्क करते समय फोन को दूसरे रूम में रखो। अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ोगे तो दिमाग स्लीपी हो जाएगा। सॉल्यूशन, पढ़ाई या काम के लिए अलग टेबल या चेयर फिक्स करो। यानी दोस्तों, इन्वायरमेंट को सही बनाओ और माइंड अपने आप सही डायरेक्शन में चलेगा। थोड़ा ह्यूमर, जैसे जिम जाने से पहले हम सोचते हैं बस एक और यूट्यूब वीडियो देख लूं, और फिर वर्कआउट गया तेल लेने। सॉल्यूशन है, पहले से ही जिम बैग रेडी रखो। सेम विद माइंड मैनेजमेंट। पिन पॉइंट 7, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर माइंड मैनेजमेंट। ऑथर कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स सजेस्ट करते हैं। वीकली क्रिएटिव प्लानिंग, संडे को बैठो और डिसाइड करो कि इस हफ्ते कौन सा काम आपके गोल्डन क्रिएटिव आवर्स में करना है।
ब्रेन डंप, दिमाग में आइडियाज घूम रहे हो तो पेपर पर लिख दो, इससे दिमाग फ्री होता है और फोकस बढ़ता है। माइक्रो स्प्रिंट्स, कभी कभी बड़े काम डराते हैं। सॉल्यूशन, इन्हें छोटे छोटे 25 मिनट सेशंस में तोड़ दो। रेस्ट इक्वल्स प्रोडक्टिविटी, आराम को इग्नोर मत करो, माइंड रिचार्ज होता है जब आप ब्रेक लेते हो। पिन पॉइंट 8, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो दो दोस्त हैं, पहला रोज 12 घंटे काम करता है, लेकिन वो काम करता है बिना माइंड मैनेजमेंट के, यानी टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड, मल्टीटास्किंग के साथ। दूसरा सिर्फ 6 घंटे काम करता है, लेकिन उसने अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्रिएटिव आवर्स में रखा है। रिजल्ट क्या? दूसरा दोस्त ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनता है, क्योंकि उसने दिमाग की एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट किया। यही है असली प्रोडक्टिविटी हैक, कम काम करके ज्यादा रिजल्ट पाना। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, टाइम को नहीं, माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर माइंड सही जगह इन्वेस्ट हुआ तो कम समय में भी आप बड़े रिजल्ट्स पा सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे याद दिलाना, टाइम सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने दिमाग की एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करता है। अब आप बताइए, आपके दिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहीं आपको मिलती हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की आसान समरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई किताब के साथ। टिल देन, मैनेज योर माइंड, नॉट जस्ट योर टाइम। स्टे प्रोडक्टिव, स्टे ऑसम।